बहुत जन्मों से प्रकृति के अधीन होकर के बहुत से शरीरों में मैं मेरापन करके भटकते रहे। अब भगवत कृपा रूपी अनुकूल वायु मिलने से हम ना चाहते हुए, ना जानते हुए भी अपने परम कल्याण के मार्ग में आ गए हैं। हमें इसका ज्ञान भी नहीं कि हमारा परम कल्याण किस में है और किस मार्ग में कहाँ चलने से हमारा परम कल्याण होगा, ये भी नहीं जानते। पर भगवत कृपा ने हमको पूरा का पूरा विधान बना दिया। नहीं तो ये प्रकृति का बंधन बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी तोड़ना बड़ा कठिन है। अज्ञान में ऐसा समझते रहते हैं क्या बंधन है, खाओ पियो सो भोगो। पर अज्ञान के कारण दृष्टि न होने पर, ज्ञान दृष्टि न होने पर वो जीव फिर ऐसे दुखों में फंसता है जहां से निकलने का कोई उपाय नहीं होता। प्रभु कृपा करके हमें महासुख में निमग्न करने के लिए प्रपंच रूपी दलदल से हटाकर महासुख के मार्ग में खड़ा कर दिया है। महासुख का मार्ग क्या है? ये शरीर की सारी चेष्टाएं और मन और मैं स्वयं वास्तविक प्रभु के ही हैं। व्यर्थ में अहंकार करके हम इसमें फंस गए हैं। तो प्रभु ने कृपा करके जो हमें मार्ग दिया, तो हमें इस बात को अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक उतारना है। ये शरीर, इस पर किसी का अधिकार नहीं। इसकी चेष्टाएं केवल श्यामा श्याम के लिए, चाहे वो व्यवहारिक हो या पारमार्थिक हो। मन इससे संपूर्ण संकल्पी विकल्प केवल प्यारी जू और प्यारे जू की सेवा के निमित्त से, और स्वयं हर समय ठसक मैं प्रियाजू का हूं, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, ये ठसक, ये महासुख का मार्ग है। इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, बस समझना है। प्रभु इसी को सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग के द्वारा समझाकर जीव को कर्ता और भोक्ता भाव से हटाने के लिए उपदेश करते हैं। अर्जुन जी को निमित्त बनाकर प्रभु जब ये सांख्य योग का और कर्म योग का उपदेश किया, तो अर्जुन जी से कहा कि ये उपदेश मैंने आज ही नहीं किया, पहले सृष्टि के प्रारंभ में ही हमने इसे सूर्य को उपदेश किया। सूर्य ने इक्ष्वाकु मनु को किया। तो अर्जुन जी ने कहा आपका जन्म तो लगभग हमारे ही साथ हुआ है, प्रारंभ में आपने सूर्य को कैसे उपदेश किया? तो भगवान ने कहा कि तुमको पता नहीं है, आपके बहुत जन्म हो गए हैं और मैंने भी बहुत अवतार लिया है। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परंतप। हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता है। क्योंकि प्रकृति
कि अधीनता में ऐसा होता है कि जो शरीर मिलता है वही ऐसा लगने लगता है कि मैं हूं, और जो प्रकृति को अधीन कर लेता है वो सब कुछ जान जाता है, वर्तमान का, भविष्य का, भूत का, तीनों कालों का ज्ञान उसको हो जाता है। जो प्रकृति को अपने अधीन कर लेता है, जो प्रकृति के अधीन रहता है, वो वर्तमान में मिली हुई वस्तुएं, शरीर, संबंध, इनमें वो आसक्त हो जाता है। आगे क्या होगा ये नहीं जानता, पीछे क्या थे, पीछे के जन्मों में ये नहीं जानता। भगवान कह रहे मैं जानता हूं, तू नहीं जानता, तेरे भी बहुत जन्म हो गए हैं और मेरे भी। जब कोई प्रिय शिष्य होता है तब अपने हृदय का रहस्य खोला जाता है। सिद्धांत वर्णन करना, सत्संग सुनाना, उसमें जो चाहो स्वीकार कर लो, ना चाहो ना स्वीकार करो। पर जब प्रियता आ जाएगी शिष्य में तो ये बात नहीं रहेगी कि आप चाहो तो करो, ना चाहो तो ना करो। ऐसा नहीं होगा, आपको करना ही होगा, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है आपके लिए। वो हृदय की सारी अपनी गुप्त बातें जो भगवत मार्ग में, भगवत प्रेम में, अनुभव में आई हैं, उसको अपने प्रिय शिष्य को बता देते हैं। तो अर्जुन जी ने गीता जी के प्रारंभ में ही कहा था कि मैं आपका शिष्य हूं, फिर भी भगवान गंभीर रहे तो कहा मैं आपकी शरणागत हूं। शिष्य है, अपनी मन बुद्धि की चलाता है तो बात नहीं बनेगी। शिष्यम अभिषाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, दोनों बातें आनी चाहिए। शरणागत का मतलब तो मेरा अस्तित्व नहीं है, अब जैसा आप आदेश करें वैसा चले। ऐसे शिष्य को गुरुजन अपने हृदय की सारी अनुभूतियां प्रदान कर देते हैं। प्रभु के जन्म रहस्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा अर्जुन जी के हृदय में हुई तो भगवान जन्म का रहस्य प्रकट करते हैं। किसी भी संत या भगवंत के रहस्य को जानने के लिए अपना अस्तित्व पूरा मिटाना होता है, बिल्कुल, तभी वो अपने हृदय को खोलते हैं। नहीं तो ये समझो वो अमूल्य संपत्ति है जो ऐसे बांटी नहीं जाती सहज में। जब तक पूर्ण अनन्यता, पूर्ण आज्ञा पालन, तो अनन्यता और आज्ञा पालन देख करके वो रीझ गए और कृपा करके आपके हृदय में अपने हृदय की अनुभूतियां या प्रेम प्रदान कर दिया। इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो कृपा करे तो प्रकृति की अधीनता क्षण में नष्ट हो जाए। पर वैसे कृपा थोड़ी करते हैं कि आप अपनी बुद्धि भी लगाएं, मनमानी आचरण करें और सोचे कुछ भेंट और वस्तुएं देकर हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। उसका लाभ आपको मिलेगा, धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र होगा, आपके पाप नष्ट होंगे, पर आप अधिकारी नहीं हो गए। गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जब पावे। आर्थ अब रहा नहीं जाता। प्रभु का अनन्य चिंतन, प्रभु का प्रेम मुझे प्राप्त ही होना चाहिए, अब नहीं रह सकता। और आपके सिवा अब हमारा कोई है नहीं, अब हो गया अधिकारी। अनन्यता इस कोटि की कि तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। हम अपने गुरुदेव के वचन का त्याग नहीं कर सकते, चाहे 100 बार स्वयं इष्ट आकर के कहे। और व्याकुलता ऐसी कि अब कुछ अच्छा नहीं लगता, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुभावे है, सब विषय लगे ते खारा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आर्त भाव, अनन्य भाव,
तभी वो अपने हृदय का गूढ़ रहस्य प्रकाशित करते हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मेरे बहुत से भी और जन्म हो गए हैं, मैं श्री कृष्ण रूप में अभी तुम्हारे साथ हूं, पर मेरे बहुत से जन्म हो गए हैं। यहां प्रभु ने संख्या नहीं बताई कि 24 या 10, ऐसे नहीं बताया, क्योंकि सही माने में सब भगवान ही है। ये सब भगवान का ही लीला विलास है। वही जड़ चैतन्य के रूप में अपने को विस्तारित करके अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं, अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। और तेरा भी जन्म बहुत बार। अब एक दिन सत्संग में कहा थे, यदि अपने पूर्व जन्मों की बात का पता चल जाए ना तो अभी घोर वैराग्य हो जाएगा। अरे मैं कहाँ इनको अपना मान रहा हूं, सैकड़ों को तो छोड़ आया जिनको अपना प्राण मानता था, आज फिर वही गलती कर रहा हूं। नहीं नहीं, अब गलती नहीं दोहरानी, अब लो नशानी अब ना नशे हो। तान्यहम वेद सर्वाणी, संसार में पूर्व जन्म का ज्ञान उसी को होता है जो भगवत आराधना करते हुए इतना भजन का अभ्यास किया है कि उनकी वृत्ति भगवदाकार हो गई, तेजोमयी हो गई। अब वो पीछे के जन्म को देखना चाहते हैं तो जैसे टीवी में दिखाई देता है ऐसे स्पष्ट उनको दिखाई देता है, ये क्या था, क्या है, क्या ये आगे क्या बनेगा। ऐसा भी भजन में बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि भजन से सब वृत्तियां परम पावन और भगवत स्वरूप हो जाती है। महापुरुषों के लिए आया, जैसे हाथ में आंवला रख दो तो ऐसे चारों तरफ से देख सकते हो, ऐसे पूरे ब्रह्मांड को बैठे बैठे देख सकते हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन जी से कहते, तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। भगवान जानते हैं क्योंकि वही बने हुए हैं, इसमें कभी संशय मत करना, धोखे में मत रहना, वही बने हुए हैं। जब जिसके नेत्र पवित्र हुए सबने यही देखा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, सब भगवत स्वरूप है। मैं सबको जानता हूं, देखो इस बात को पकड़ना चाहिए। भगवान हमको भी जानते हैं, हम भजन कर रहे हैं ये भी जानते हैं, हम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण कर रहे हैं वो भी जानते हैं। मैं सबको जानता हूं पर सब मेरे को नहीं जानते। मैं अपने को भी जानता हूं, तुमको भी जानता हूं, सबको जानता हूं। उपासक को हर समय ये बात याद रखनी चाहिए कि भगवान हमें जानते हैं और देख रहे हैं। पता नहीं हम साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, बड़े कष्ट से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इंद्रियों के वेग, मन के वेग, काम क्रोध आदि के वेगों को सह रहे हैं। भगवान पता नहीं जानते कि नहीं जानते। यहां भगवान कह रहे मैं सबको जानता हूं। भगवान कहीं दूर नहीं है, सबके हृदय में शांत बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं। ये विश्वास नहीं होता अपने को। एक बार हम गंगा किनारे जब भ्रमण कर रहे थे तो अंधेरा हो गया था, ना कोई मंदिर मिला, ना कोई ऐसा नजदीक गांव के बाहर रुक जाए, क्योंकि गंगा किनारे रात्रि में रुकने में जो लाश खाने वाले, शव खाने वाले कुत्ते होते हैं, अगर कोई ऐसे सोया उसको भी खा जाएंगे, तो फिर ऐसे कोई मंदिर में ऐसे जाना, तो ऐसा अंधेरा हो गया और कोई था नहीं, तो अब पता था नहीं कि कहाँ क्या है। जब इस सर्दी का समय होता है, कोहरा होता है, तो इसमें ज्यादा भ्रम हो जाता है, मार्ग कहाँ है क्या, कुछ कोहरे में नहीं दिखाई देता। तो एक बार थोड़ा सा डर लगा कि अब तो यहीं रुकना पड़े, कुछ पता ही नहीं, मतलब जानकारी नहीं आगे कि गांव है कि नहीं है, कहाँ है, कैसा है।
तो एक बहुत दूर प्रकाश दिखाई दिया, एक लाइट सी गंगा के किनारे। हृदय में धैर्य मिला, बल सा मिला, कोई है वहां। तुरंत प्रश्न हुआ, अरे प्रभु हृदय में है, प्रभु हमारे साथ है, उनका नाम चल रहा है, इसका विश्वास नहीं है। और वो प्रकाश दूर में दिखाई दे रहा है, चाहे वो टार्च हो या लालटेन लिए हो, वो हमें जानता भी नहीं, वो हमारे पास आएगा भी नहीं रक्षा के लिए, पर उसका विश्वास हो गया। कैसा मलिन मन है कि दूर से एक प्रकाश आते हुए एक व्यक्ति को देखकर वो ये मान लेता है कि हाँ कोई है, लेकिन सर्व सामर्थ्यशाली भगवान हमारे साथ है, क्योंकि नाम चल रहा है और वो हमारे हृदय में है ही, और उनके हम शरणागत हैं। ये विश्वास नहीं होता। जब तक ये विश्वास दृढ़ नहीं होता तब तक निर्भय नहीं होता। ये निर्भयता विश्वास से प्रकट होती है। हरिवंश भरोसे भय निडर। बड़ा विश्वास में बड़ी ताकत। हरिवंश भरोसे भय निडर। चमत्कार प्रकट हो जाएगा यदि आपके अंदर विश्वास है। एक बार अकबर का कोई रिश्तेदार भांजा या क्या था, यहां आगरा मंडल का वो अधिकारी था, मथुरा में रुका हुआ था। ऐसे ही वृंदावन आया तो उसने गंगा यमुना बाई ब्रह्मचारिणी हर समय राधा वल्लभ नाम में डूबी हुई और बहुत ही अकिंचन वृत्ति से रह रही थी। अभी 25 वर्ष पहले ही ये सब कच्चा मार्ग था, यहां कोई मकान नहीं थे, ये सब लताएं लताएं ही। बड़ा सुंदर स्वरूप रहा होगा 500 वर्ष पहले, सुविधाहीन, आधुनिक सुविधाहीन। पर उनका ऐसा तेज नौ अवस्था तो देख करके आसक्त हो गया। अब उसके हृदय में लगा कैसे इनको प्राप्त करें, तो अपने सलाहकारों से बोले ये भजन करने वाले जन हैं, ये आपके वैभव में झुकने वाले जन नहीं, महाराज इनको बिल्कुल आप मत छेड़िए। जबरदस्ती कर नहीं सकते, वो पूरा ब्रजमंडल है, पूरा ऐसा आप अनाधिकार चेष्टा नहीं कर सकते। तो 2 वैश्याओं को बुलाया और कहा कि इनको किसी भी तरह फंसाकर हमारे पास ला। वो साधु वेश रख करके उनके पास जाती, बातचीत करती और कई दिन बराबर जाती रही और भगवत चर्चा करती। जो प्रभु की चर्चा करने वाले जन होते हैं, तो जो प्रभु का भक्त होता है वो विश्वास से जीता है, तो सब पे विश्वास करता है। जैसे पंडित गया प्रसाद जी ने जो ये सांप वाप पकड़ते हैं, वो भी लाल कपड़े से पहन लेते हैं, तो वो देखा तो साष्टांग दंडवत हुए। तो मास्टर बाबा ने कहा कि ये तो सपेरे हैं बाबा, ये कोई संत। अरे तुम संत को सपेरा कहते हो? उनकी तो दृष्टि अलग होती है ना, उनका तो विश्वास ही अलग होता है महापुरुषों का। अब 2 दिन वो नहीं आई, फिर तीसरे दिन आई, तो उनका आप 2 दिन नहीं आई। बड़ा सुख मिलता है जब आप राधा वल्लभ लाल की बातें करती हैं। उनका हमारे यहाँ एक संत आए हैं और उनकी सेवा और उनके वचन सुनने में जो हमें सुख मिलता है, इसीलिए हम नहीं आए। आप भी करना चाहेंगे संत के दर्शन? अब वो विचार किया कि क्या, पर वो बार बार एक बार दर्शन कर लीजिए, पर ठीक है। सहज में यमुना बाई को ले गए। जो वहां महल देखा तो सोचा संतों का क्या है, कभी कोई आदर से महलों में ले आवे, कभी वो कैसे भी झोपड़ी में बसे, उनका क्या है। वो अंदर की और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर देखा तो अजीज बेग या हसन बेग, क्या नाम था उनका, वो सामने दिखाई दिया। एक दृष्टि डाली बाई जी ने, देखा ये तो कामाशक्त है। कहा बस दूर रहना, नजदीक मत आना, हमारा स्पर्श मत करना। वो काहे को माने, उसका महल है, वो महल के अंदर है, बाहर सब सैनिक खड़े हैं, भयभीत नहीं है। जो ही वो कदम आगे बढ़ाया तो बस आंख मूंद ली,
श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। भयंकर सिंह प्रकट हुआ, दहाड़ मारे, वो मूर्छित होकर वहीं गिर गया, लघु शंका छूट गई उसकी। और बाई जी को महाप्रभु के प्रताप ने कुटिया में पहुंचा दिया। हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत, अपने आराध्य देव का बल। भगवान कहते मैं सबको जानता हूं, तो हमारे साथ जो हो रहा है वो जान रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो जान रहे हैं, हम जहां हैं वो जान रहे हैं। तो हमें हर समय आनंदित रहना चाहिए कि प्रभु हमें देख। कई बार हमने कहा है प्रिया प्रीतम हमें देख रहे हैं, प्रिया प्रीतम हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम अपने महल में रखे। ये बात हृदय में रखो तो आनंदित रहोगे। न तुम वेथ परंतप, तुम नहीं जानते हो। कारण जो नाशवान पर आसक्ति कर लेता उसका ज्ञान ढक जाता है। पीछे सुना था, आपके ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला एक काम है कामना। तो नाशवान शरीर, नाशवान भोग पदार्थ, नाशवान सुख संपत्ति, नाशवान पद प्रतिष्ठा, इस पर जिसका मात हो जाता है उसका ज्ञान ढक जाता है। वो जो ज्ञान है सबके अंदर है, पर वो ढक गया कामनाओं से, वासनाओं से। अंतःकरण में किसी भी पदार्थ का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पद का, किसी भी कुटुंबी का, किसी का भी हमारे हृदय में महत्व न हो तो हमारा ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यही है साधना। साधना से भगवत प्राप्ति नहीं होती, साधना से असाधनों का त्याग होता है, और फिर जब कृपा उदय होती तो भगवत स्वरूप हो जाता है। यही कृपा है कि असाधनों का त्याग हो जाए। ज्ञान की बातें कही जाती लेकिन स्थिति ज्ञान की नहीं होती। कारण नाशवान पदार्थों में, नाशवान संबंधों में, नाशवान शरीर में मैं मेरापन देख लो। नहीं तो खुली आंख आप कुछ भी देख सकते हैं। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, बैठे देख सकते हैं, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं, आप भगवत स्वरूप है। तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे न तुम वेथ परंतप, तुम नहीं जानते हो। क्योंकि राग तो है ही, मैं कुटुंबियों को कैसे मारूं, ये राग ही तो है ना। प्रभु कह रहे हैं कि जिसने शरीर में और शरीर संबंधियों में ममता कर ली, देखो बिल्कुल उल्टा है परमार्थ का मार्ग। संसार में उसी का महत्व अधिक रखा है, बोले हमसे बहुत ममता रखता है, बहुत प्यार करता है। परमार्थ में नहीं, किसी से भी नहीं, अपने शरीर से भी नहीं। ममता केवल अपने आराध्य देव से, बस। अब ये देखो, रोज सत्संग सुनते हो, देखो ना, 10-10 वर्ष सत्संग सुनते हो जाते हैं और 10 मिनट की भी बात जीवन में नहीं उतार पाते। 10-10 वर्ष हो जाते सत्संग सुनते, फिसल कर वहीं ममता में खड़े हो जाते हो। माता पिता भाई बंधु परिवार, चलो ये नहीं तो शरीर राग, मन की ममता, मन की अनुकूलता। अरे जब ज्ञान विज्ञान भक्ति के मार्ग में उतरे हो तो जो निषेध है उसका त्याग करो ना भाई। जो प्रभु कह रहे हैं कि ये नहीं करना है, तो जब वो नहीं करोगे तभी तो बात बनेगी। अब वो करना भी हो, आशीर्वाद हमें दे दो ऐसा हो, ये आशीर्वाद वाली बातें नहीं, ये सब बकवास है। पक्का एक खूब अनुभव की बात कहते हैं, ये ऐसे नहीं होने, किसी से ऐसे कुछ नहीं। आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि उन्होंने आशीर्वाद दिया, कुछ नहीं। एक सिस्टम है, प्रकृति की अधीनता से मुक्त हुए बिना परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता, और परमात्म तत्व का अनुभव होने पर प्रकृति का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह अपना जित देखो तित श्याममय। ममता आसक्ति पूर्वक किसी भी विषय का सुख लेना
शरीर के आराम की चाह करना, धन आदि में विशेष ममत्व और अहम होना, ये जिसके पास है वो अपने ज्ञान विज्ञान को स्वयं ढके हुए है, इसी से ढका हुआ है। और जिसने इनका त्याग कर दिया तो दृढ़ता पूर्वक जो चाहेगा उसे प्राप्त हो जाएगा। वो जिधर दृष्टि डालता सब पता चल जाता है। ये सिद्धि नहीं होती स्वाभाविक, जैसे हम आपको देख रहे हैं, कोई सिद्धि है क्या? ऐसे ही अज्ञान का नाश हुआ तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का उनको ज्ञान हो जाता है। संसार सदैव परिवर्तनशील है, नाशवान है। आज तक किसी के अभाव की यहां पूर्ति नहीं हुई। देखो, आप भी अपने हृदय में देखो तो कहीं ना कहीं अभाव खटक रहा है। ऐसा हो जाता तो ठीक, ऐसा हो जाता तो ठीक। ये अभाव इधर भी आ जाए तो मंगल हो जाए। प्रिया प्रीतम का अभाव अनुभव में आने लगे, भजन का अभाव हमें खटकने लगे, जलन पैदा करने लगे तो बात बन जाए। पर आप सब देख लो, कुछ न कुछ ऐसा है कि अगर ये हो जाए फिर हम भजन करें, अगर ये झंझट निपट जाए तो ये अभाव, यही माया है। सबके हृदय में अभाव पैदा करना माया का कार्य है और अभाव हटाकर भाव पैदा करना भक्ति का कार्य है। ध्यान रखना, ये बिना भगवत चरणारविंद की भक्ति के भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता। तो बचा क्या? अभाव। सब अभाव में ही भटक रहे हैं। देख लो पूरा संसार अभाव रूप संसार से आपने संबंध जोड़ लिया है, इसलिए आप अभाव से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते जब तक अभाव से संबंध नहीं तोड़ेंगे। ये जहां जहां हमने ममता शक्ति की है ये सब अभाव है। प्रभु की सिवा सब अभाव है। अपने जीवन में भी देखा है, जहां किसी को अपना माना वहीं हमारी एकांतिक वृत्ति में फर्क पड़ गया। किसी को अपना माना, जहां किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थान को, वो फर्क पड़ जाएगा। दूसरों न कोई, अपने प्रीतम के सिवा दूसरा कोई अभाव नहीं है। किसी को माना अभाव जागृत हो गया। जैसे खुल के आपको बता रहे, जब अकेले थे, केवल उपासना और उपास्य देव, तो कैसी भी परिस्थिति हो अभाव नहीं लगा। वो रोग की बात अलग है, कभी अभाव नहीं लगा। कई दिनों के अभाव का अब परिचय मिला है। कैसे? अपना संबंध मानने से अभाव खटकने लगता है। ध्यान रखना, अब ये अज्ञान की वृत्ति है। जहां एक सेकंड, अरे ये तो सब श्री जी का पागलपन क्यों सोचते हो, भाव आ गया, वह भाव टिकेगा नहीं। पर देखा है वो अब इतना तो होना ही चाहिए, यही अभाव है। और ये आता किससे है? जड़ वस्तु के संबंध से। बस ध्यान रखना। और ये अभाव एक ही बात करता है, पतन। बस। तो अब व्यवस्था के लिए धन चाहिए, धन के लिए धनी चाहिए, धनी के लिए चापलूसी चाहिए। पहुंच गए जिस चढ़ाई में चढ़ रहे थे, उतर के फिर वहीं पहुंच गए संसार में। ये ध्यान रखना है। साधक जीवन भर साधक ही रहता है, जीवन भर ज्ञान समुद्र भगवान उसे समझाते ही रहते हैं। कहीं भी अगर आपने संबंध जोड़ा, अभाव आ जाएगा। ध्यान रखना, अभाव। और प्रिया प्रीतम के सिवा कहीं संबंध नहीं तो भाव, केवल भाव। भाव में मगन रहो। अब मगन होना है भाव में संबंध की, और शरीर और संसार से तो क्या होगा? अभाव ही तो आएगा। भाव का अनुभव थोड़ी होगा। और प्रिया जो मिलती है भाव से, प्रभु मिलते हैं भाव से।
भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु। बिना अभाव के ये मिल जाए, ये हो जाए, ऐसा दिन रात नहीं चलेगा। जो हम कहते हैं ना कि दिन रात निरंतर भजन चले, वो भाव में चलता है। हम अभाव में जीते हैं तो भजन कैसे चलेगा? ये हो जाए, ऐसा हो जाए, अनुकूलता की मांग, प्रतिकूलता का नाश, ये सब संबंध एकमात्र केवल प्रियालाल से। तो भगवान ने बताया कि तुमने संबंध मान रखा है जड़ वस्तु से, अर्जुन से। ये मेरे परिवार के स्नेही जन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इनको कैसे मारूंगा, इसीलिए तुम्हें ज्ञान नहीं। और जो जड़ वस्तु के संबंध का पूर्णतया त्याग कर देता है, उसका ज्ञान विज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो मैं तुम्हारे भी बहुत जन्मों को जान रहा हूं और अपने भी बहुत जन्मों को जान रहा हूं। यद्यपि प्रभु का जन्म नहीं होता है, जहां जन्म शब्द हो वहां प्रकट शब्द, भय प्रकट कृपाला, कहीं भी देखो। देवकी वसुदेव के यहां प्रभु चतुर्भुज नारायण रूप से पहले प्रकट होते हैं, फिर बाल रूप धारण करते हैं। ऐसे ही माता कौशल्या के पास भी भगवान पहले अपने वैभव से प्रकट होते, चतुर्भुज रूप। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु ताते रूपा, कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला, ये सुख परम अनुपा, तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। है पहले भगवान रूप में प्रकट हुए, जब माता जन का, तो फिर प्रभु बाल रूप हो गए। प्रभु का जन्म नहीं होता। अगर कहीं ऐसा अनुभव भी शास्त्रों में कराया जाता है कि वो मास में गर्भ का जो वर्धन होना, बढ़ना, वो केवल लीला है। प्रभु किसी के गर्भ में या किसी के गर्भ से प्रकट होने, ऐसा नहीं। जहां कहीं भी, जैसे श्री लाडली जी के जन्म का प्रकरण आता है, तो यमुना जी से कनक वर्ण के पुष्प में, कमल पुष्प में लाडली जी विराजमान थे, ले गए। ऐसा आभास हुआ उनको कि मेरी ही पुत्री है, ऐसा उनको भान हुआ। अजोपि शन्य व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि शन, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अब भगवान कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं, खुद से कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म नहीं लेता हूं, और मैं अव्यय आत्मा हूं। अजह माने होता है अजन्मा, अव्यय आत्मा, मैं अविनाशी हूं। ये जन्म मरण उसी को होता है जो शरीर रागी होता है। शरीर का जिसको राग होता है, उसी से ऐसे कर्म बनते हैं, कर्म बंधन से बार बार जन्म, बार बार मरण होता है। देखो बहुत समझने का विषय है। हमारी दुर्गति का कारण संबंध है। हमारे ज्ञान विज्ञान भजन भक्ति को ढकने वाला संबंध है। लाख बार ये बात आती है, पर हम क्यों नहीं समझते हैं? सब कुछ छोड़कर आने के बाद भी अंदर से संबंध रखते हैं, शरीर से संबंध रखते हैं। इसे हटाओ। धृतराष्ट्र जी गांधारी के साथ जब पूरे कौरवों का विनाश हो गया, महाराज युधिष्ठिर के महल में, क्योंकि वो धर्मात्मा थे, भगवान की तरह पूछते देखा। विदुर जी ने देखा कि अब भी इनको वैराग्य नहीं, कड़वे शब्द बोले थे। कड़वे शब्द इसलिए बोले जाते कि आपको चुभे और आपके अंदर का संबंध खत्म हो। तो उनका भ्राता युधिष्ठिर के दिए हुए कुत्ते के टुकड़े की तरह तुम खाकर जी रहे हो, पूरे वंश का विनाश देख करके भी, और उन्हीं के द्वारा तुम जी रहे हो। अब कौन सा तुम सुख भोगना चाहते हो? कौन सा सुख भोगना चाहते हो? उनका क्या करूं, चलो हमारे साथ, और एकांत वन में भगवत चिंतन करते हुए अपने शरीर को नष्ट कर दो, छोड़ दो शरीर को, चलो। दोनों को ले गए। ये जब तक कटु वचन या कटु व्यवहार नहीं मिलता, तब तक ये राग नष्ट नहीं होता। अगर चिंतामणि कटु वचन न बोलती तो बिल्व मंगल जी का त्याग नहीं होता।
गोस्वामी जी की अर्धांगिनी यदि कटु वचन न बोलती तो उनका राग नष्ट नहीं होता। ये राग बहुत घातक है। ये संसार का संबंध ही हमारे ज्ञान विज्ञान, अभी आप सुन रहे हो, जहां हटोगे ये राग ऐसे ऐसे होगा और सब खत्म हो जाएगा, वही चलेगा जो राग है। इसको काटना होगा, ये बात कुछ न कुछ पकड़नी चाहिए। अच्छा, हमारे निरंतर भजन में अंतर डालना, हमारे भाव को ढके रहना, हमारे ज्ञान को ढके रहना, इस संबंध का कारण है। शरीर संबंध, शरीर संबंधियों का अंदर से जो राग है और जो भोगों में सुख बुद्धि, यही हमारे ज्ञान विज्ञान को ढके हुए है। प्रभु अजन्मा है, स्वयं कह रहे हैं अजोपी, मैं अजन्मा हूं। अव्यात्मा, मैं अविनाशी हूं। पर अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी मैं संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूं, भगवान हूं। ईश्वर माने जाता सब पर शासन करने वाला। देखो, भगवान न परिचय दे तो कोई भगवान को जान नहीं सकता है। सोई जाने ही जे देहु जनाई, भगवान जिससे अपना परिचय देते वही जान। मानो हमारे प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। और अजन्मा अविनाशी होते हुए भी भूतानाम ईश्वर, संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और भी योगी इंद्र मुनीन्द्र, सब, मैं सब का ईश्वर हूं। देखो, महादेव जी जो गंगा जल जटाओं में धारण किए ना, वो प्रभु का चरणामृत है। और ब्रह्मा जी को ज्ञान तो भगवान ने दिया, उनके नाभि कमल से प्रकट हुए। समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हमारे प्रभु श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं मैं संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर, शासन करने वाला। ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, और हम सबका जो जन्म होता है वो प्रकृति के अधीन होकर होता है। भगवान प्रकट होते हैं प्रकृति को अधीन करके, और हमारा जन्म होता है प्रकृति के अधीन, भगवान प्रकृति को अधीन करके। जो भगवान अपने स्वरूप को धारण करते हैं वो योग से धारण करते हैं। जैसे भगवती अंबा जी ने देखा कि हमारे प्राणेश्वर का यहां अपमान हो रहा यज्ञ में, तत्काल चिंतन किया और पूरे शरीर में आग लग गई, भस्म, योगाग्नि, तत्काल भस्म। योगी जन जो सिद्ध कोटि के, वो कितने भी शरीर धारण कर सकते हैं, एक ही समय में सैकड़ों जगह वो व्यवहार कर सकते हैं। एक शरीर यहां बैठा, एक शरीर वहां बैठा, ऐसे कर सकते। फिर ये तो जिनकी चरण रज का आश्रय लेकर योगी बनते हैं, तो ये तो भगवान योग समुद्र है। वो भगवान कह रहे हैं मैं अपनी माया शब्द का तात्पर्य यहां त्रिगुणात्मिका माया नहीं, योग माया। योग माया भगवत स्वरूप, भगवत इच्छा। अब मैं प्रकट होऊंगा, वो भगवान में से प्रकट, भगवान की इच्छा ही योग माया है। जैसा भगवान सोचते हैं वैसे ही हम योग माया से नहीं, हम त्रिगुणात्मिका माया से जन्म लेते हैं, उसके अधीन होके। और भगवान के अधीन त्रिगुणात्मिका माया है, वो अपने योग, अपने संकल्प से, अपनी इच्छा से वो रूप धारण करते हैं। अजोपि शन्य व्ययात्मा, भगवान कह रहे हैं मैं साधारण मनुष्य की तरह ना तो मेरा जन्म होता है, ना अंतर ध्यान होता है, ना मरना होता है। भगवान का ऐसे भगवान के शरीर में रक्त नहीं है, मांस नहीं है, हड्डियां नहीं है, तो विकार नहीं है। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। ये जो लोग अज्ञानी जन है, बेचारे नहीं जानते, इसलिए इधर उधर की बातें करते रहते हैं। ना मेरा जन्म है और ना मेरा मरण है। प्रकृति के अधीन होकर मनुष्य जन्म लेता है और वही मरता है, परंतु मैं अजन्मा हूं, मैं स्वयं से प्रकट होता हूं और स्वयं से ही अंतर ध्यान होता हूं। स्वयं शब्द इसलिए लगाया है, हम कर्म बंधन से जन्म लेते हैं
और कर्म बंधन में ही मरते हैं। प्रभु स्वयं से प्रकट होते हैं और स्वयं से अंतर्धान होते हैं। ये ज्ञान तभी होगा जब किसी से संबंध नहीं रखोगे। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और जन्म जितने समय के लिए शरीर मिला उसके बाद जो क्रिया होती है मरण होती है, उसके बाद भी अप्रकट हो जाते हैं। ये बीच में प्रकट दिखाई देते हैं, परंतु बीच में जो प्रकट है बस केवल मुक्त होने के लिए मिला। अगर ऐसा नहीं किया तो मरा हुआ ही समझो। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान, वो मुर्दा ही है, वो नष्ट हुआ ही समझो। पीछे भगवान ने वर्णन किया। दूसरे प्राणी कर्म परतंत्र होकर जन्म लेते हैं। भगवान के ऊपर किसी कर्म का शासन नहीं है। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है, ये दिखा दिया। अभी 6 दिन के हुए थे, बड़े बड़े देवता जिससे कांपते थे, पूतना नाम की भयंकर राक्षसी, वो तूफान थी, जिधर जाए तो हाहाकार मचा दे, ऐसी थी, कोई साधारण नहीं थी वो। 6 कोस में मरते समय उसका शरीर फैल के गिरा था। ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से काटे थे सब ऐसे। महाराज 6 दिन के प्रकट थे, 6 दिन ऐसे छोटे छोटे कर कमल, छोटे छोटे चरण कमल, अभी भयानक राक्षसी। और वो विष हलाहल लगा के आई थी। सरकार विष भी पी गए और उसके प्राण भी पी गए और निष्प्राण होकर भी। मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं, चाहे वो बाल रूप में हो, चाहे वो किशोर रूप में हो, सबके बाप ही है और सबके शासन करता है। ये समझोगे तो तुम अपनी भय वाली वृत्ति छोड़ दोगे। क्या भय, हमारा मालिक कितना समर्थ है। तृणावर्त आया, उड़ा ले गया प्रभु को। थोड़ी देर में छाती पे घूसा मार, नीचे आके गिर गया प्रभु, और आपका कुछ नहीं बिगड़ा। ये कोलिया पेड़ हाथी 60,000 हाथियों का बल लगता था, ऐसे खिलौने की तरह उसको मार दिया। कंस इतना विश्व विजेता था कि जरासंध जैसे महाबली ने अपनी 2 पुत्रियां ब्याह की, केस पकड़ के सभा में पटक के मार डाला, चाड़ू और मुष्टि। ईश्वरों के ईश्वर है, कर्म बंधन में नहीं है। ये कितना बड़ा अपने को मित्र मिल गया। मानते ही तो नहीं हो तुम, मान लो ना। वो कह रहे मैं सबको जानता हूं, सब जगह है, सर्वशक्तिमान है, हमको प्यार करते हैं पक्का। अब क्या दूसरे की जरूरत है? दूसरा है भी तो नहीं ना, ये तो मायाकृत है दूसरा। मान लो एक बार मान लो कि मेरे मित्र प्रभु है। ये हित मित्र है, इनके आगे हित लगता है। हित मित्र केवल तुम्हें ही प्यार करेंगे, केवल तुम्हें ही सुख पहुंचाएंगे। वो देखने में भले लगता है कि हम उनको सुख पहुंचा रहे हैं, वो पलट करके है हमें ही प्राप्त होता है। श्रृंगार करते तो हमारा हृदय आह्लादित होता है, भोग लगाते तो हमारी रसेंद्री प्रसाद पाती है, हमारा मंगल होता है। वो पूर्ण काम उनको कोई जरूरत नहीं है। दूसरे प्राणी कर्म परतंत्र है। कर्म परतंत्र को दुख भोगना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। इसीलिए कर्म बंधन से मुक्त होना जरूरी है, और ये किसी साधना से नहीं हो सकता। मान लीजिए इसका केवल एक ही उपाय शरणागति। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। सुख सागर आचार्य चरण की जो शरण हो गया। शरणागति बड़ी निहाल करने वाली बात है, पर उसे चतुराई नहीं चलती। शरणागत और चतुराई ये अलग अलग बात है। सीधे सरल भाव से प्रभु की प्राप्ति के लिए मन वचन कर्म से उनके अधीन हो गए। बस जो दुख सुख आ रहा है इस जन्म में, जो रचा गया है पीछे, उसे भोग लेते हैं। आगे मार्ग बिल्कुल निष्कंटक है,
महासुख में पहुंचना है, एकदम शांति, एकदम विश्राम, कोई उलझन नहीं, कोई अंदर संशय नहीं। शरणागत अंदर से है तो संशय किस बात का। दूसरे लोग जो जन्मते हैं तो उनका शरीर परिवर्तन होता रहता है। छोटा बच्चा, फिर थोड़ा प्रौढ़ हुआ, फिर नव किशोर हुआ, युवा हुआ, वृद्ध हुआ, फिर मर गया। लेकिन प्रभु में परिवर्तन पूरा नहीं होता। जैसे जो बाल रूप की उपासना करते हैं तो प्रभु नित्य निरंतर उन्हें बाल रूप में ही अनुभव में आएंगे। ऐसा नहीं कि 10 दिन बाल रूप में तो फिर और बड़े नहीं, वो बाल रूप में ही अनुभव में आए। पौगंड, फिर किशोर, बस आगे नहीं बढ़ेगा। प्रभु का जो स्वरूप है बस किशोर तक है। कभी ऐसा नहीं होता कि ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गई। हर समय नौ किशोर रहते, चाहे जो भगवान के अवतार हुए हों, नौ किशोर में रहे। चाहे जितने हजार वर्ष तक, वो राम जी के विषय में आता वाल्मीकि रामायण में, कई हजार वर्ष तक राजगद्दी पर विराजमान, नौ किशोर। प्रभु किशोर अवस्था तक तो बढ़ने की लीला दिखाते हैं, बस 15 वर्ष के लगभग यौवन अवस्था का बस प्रादुर्भाव ही होने वाला है, हुआ नहीं। मुकुलित वह नव किशोर, मानो कमल अभी खिलने वाला है, बस इतना। तारुण्य प्रथमो प्रवेश समय यस्या महामाधुरी, तरुण अवस्था की प्रथम भूमिका में, अभी उनको आप जवान नहीं कह सकते। इतना सुंदर रूप, लाडली जो देखते ही एक एक रोमांच हो जाता है लालजू को, और लालजू लाडली जी को देख प्रेम विवश हो जाता है। ऐसा सुंदर दोनों का रूप है, होड़ लगी है। लाडली लाल का है और इसका पान सखियां करती हैं। देखो, लाल और लाडली से बढ़कर भाग्य सखियों का है। कैसे? लाडली जू तो रूप का रसास्वादन लालजू के ही करते हैं, और लालजू रूप का रसास्वादन लाडली जू का करते हैं। लेकिन सखिया दोनों का रसास्वादन करती, दोनों के रूप का पान करती है। इसीलिए सखियों का प्रेम गरु है। लाडली लाल से भी गरु प्रेम सखियों का है। लाडली लाल से भी बढ़कर सखियों का प्रेम, दोनों रूपों का पान। एक रूप का दर्शन करके तो दशा बदल रही। दोनों युगल सरकार में देखो, श्यामा दृष्टयु चंपक लतेयु चमत्कृतांगी, देखते ही चंपक लता से चमक, इतने सुंदर है उनके प्रीतम लालजू। और लालजू लाडलीजू का रूप देख करके प्यास बढ़ती ही जा रही है रूप दर्शन की। अब अरबरात मिलबे को निस दिन मिले ही रहत, मनो कबो मिले ना। और सखियां दोनों के रूप का पान कर रहे, इसलिए सहचरी भाव स्वरूप पर दोनों के रूप का पान कर रहे। नित्य किशोर, प्रभु कितने वर्ष इस भूमंडल पर रहे? नित्य किशोर। इसीलिए प्रभु की दाढ़ी मुझे नहीं निकलती कि भाई अब जवान हो गए तो मुझे नहीं, नव किशोर। प्रभु की कभी युद्ध आदि में जैसे कि रक्त स्राव हो रहा है, ऐसा चित्र दिखाया जाए, ऐसा कहा जाए, ये बिल्कुल गलत है। प्रभु के श्रीअंग में रक्त है ही नहीं, चिदानंद धातु है, चिदानंद है वो। मांस, हड्डी, त्वचा, रक्त ये सब नहीं। अब चिदानंद का परिचय मिले, पहले रक्त मांस वाले से तो अलग भाव हटाओ, तो भाव करोगे तब फिर समझ में आएगा चिदानंद तत्व का। चिदानंद संदोह ये बिल्कुल नहीं। प्रभु के शरीर में सप्तम धातु नहीं है, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं है, मायाकृत नहीं है। तो प्रभु का आलिंगन, प्रभु का और नित्य विहार में रास आदि, ये सब भगवत स्वरूप है, चिदानंद है। यहां कहीं किंचन मात्र कोई लौकिक भावना की गुंजाइश ही नहीं है ना। अब चिदानंद के केल को पार्थिव शरीर में
राग करने वाला जान पाएगा क्या? पहले पांचों भूले दे सुधी, पहली बात कहेगी, फिर आगे बढ़ो तब जान पाओगे ये नौ किशोर नौ किशोरी कैसे हैं। भूतानाम ईश्वरोपिशन, सब प्राणियों का एकमात्र महान शासक मैं ईश्वर हूं। ये सुन करके छाती में आपको आनंद नहीं लग रहा है? हृदय एक शीतल नहीं हो रहा कि मेरा प्रीतम कितना महान है? वो अपना परिचय बता रहे हैं। देखो, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान नारायण, ये हमारे निकुंज बिहारी के ही स्वरूप है, इन्हीं के अंश से प्रकट हुए। पर लीला में भी देख लीजिए तो आपको परिचय मिल जाएगा कि हमारे प्रभु, एक वो बृकासुर नाम का दैत्य था, उसने नारद जी से पूछा कौन ऐसा भगवान है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है? तो उनका आशुतोष भगवान शंकर, बहुत कृपा की मूर्ति है ही। अब राक्षस स्वभाव का था तो उसने अग्नि में भगवान शंकर के लिए अपना मांस काट काट के, अपना मांस, भगवान शंकर प्रकट हुए थोड़े ही समय में और कहा भाई मैं तो दूब से और एक चुल्लू जल से प्रसन्न हो जाता हूं, ये सब क्यों कर रहे हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? बहुत कृपा सिंधु है भगवान शंकर, बहुत कृपा में। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। एक बार समस्त अयोध्यावासियों को बैठाल कर भगवान राम जी कह रहे, और एक गुपुत मत सबही कहो कर जोरी। हे अयोध्यावासियों, मैं हाथ जोड़कर सबसे एक गुप्त बात कहता हूं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। बिना भगवान शंकर की कृपा के कोई मेरा विशुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसे अपने लोग ये आराधना करें ना कहीं जन आराधना महादेव जी की हुई है, चाहे राधा बाबा के चैत्य में, चाहे नरसिंह मेहता के, बड़े बड़े जो भगवत प्रेमी महात्मा, मूल में भगवान शंकर की कृपा। अब महादेव जी तो आशुतोष है और ढरदानी का आगे बहुत जल्दी प्रसन्न होकर देने वाले। क्या चाहते हो? जिसके ऊपर हाथ रख दो भस्म हो जाए, तथास्तु ऐसा ही हो। बगल में देखा त्रिपुर सुंदरी मां, बागंबर चिताभस्म मुंडों की माला। सोचे पहले गुरुजी को ही हिसाब किताब में हाँ, असुर जो आसुरी स्वभाव के होते हैं वो जिनसे प्राप्त करते हैं पहले उन्हीं पर प्रयोग करना चाहते हैं। महादेव जी ने देखा भगे, क्योंकि उन्हीं का वरदान है। अब वो पीछे आगे मांगे, महादेव पीछे, बृकासुर ऐसे हाथ किए हुए। जो ऋषि मुनि सब देख के भयभीत हो गए कि अगर ये अपने पे आ जाए तो पूरा त्रिभुवन भस्म हो जाए, ये क्या लीला कर रहे हैं। अंदर से उन्होंने प्रभु का स्मरण किया, श्री कृष्ण चंद्र जी का, कि बचाओ, नहीं हमारा वरदान हमारे पीछे पड़ा हुआ है। प्रभु एक नवीन ब्रह्मचारी जी के रूप में आए और कहा बृकासुर जी, बृकासुर जी एक क्षण रुकिए, एक क्षण रुकिए। थोड़ा सहयोग से बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं। हम आपको बहुत थका हुआ देख रहे हैं, अगर आप अपनी समस्या हमें बता दे तो निदान करने में देर नहीं। और इतने अमृतमय वचन कि उसको लगा इनसे बड़ा कोई हमारा हितैषी है नहीं। सही बात, इनसे बड़ा हितैषी कौन? तो उन्होंने कहा कि हमने तपस्या की, वो ऐसा बताया और इन्होंने वरदान दिया, तो अब इन्हीं को भस्म करना चाहते। अरे तुम इनकी बात में आ गए? दक्ष ने श्राप दे दिया था, अब इनके पास तो कोई सामर्थ्य नहीं है। सुनो, हम दोनों मिलकर के मारेंगे। एक बार तुम ऐसे करके देखो, अगर वरदान झूठा निकला ना तो हम दोनों मिलकर, वो बेवकूफ ऐसे कर ले, भस्म हो गया। बहुत चतुर खिलाड़ी है श्री कृष्णचंद्र जो, ऐसे थोड़ी है। वो ये नहीं समझ पाया कि कह रहे हैं कि अगर झूठा निकला तो वो सत्य निकल गया तो हम ही भस्म हो जाएंगे। वो आगे की सोच ही नहीं पाया, क्योंकि भगवान जितना सोचवाएंगे उतना ही सोच सकते हो। ईश्वरों के ईश्वर है, तत्काल ऐसे किया, वो भस्म हो गया। तब महादेव जी से कहा कि थोड़ा सोच समझ के अपने बचाव पक्ष को भी देख करके वरदान। ऑर्डर आशुतोष भगवान कह रहे मैं ईश्वरों का भी महान शासक ईश्वर हूं। इसमें बहुत आनंद होना चाहिए। हमारे प्रीतम कैसे बोले ईश्वरों की भी ईश्वर है। इसी में तो
उपासक एकदम निर्भय हो जाता है। कोई ऐसा कण नहीं जहां हमारा प्रभु ना हो, कोई ऐसा, हम किस बात से डरे? प्रभु कह रहे हैं मैं महान शासक हूं, चाहे बालक रूप में हूं, चाहे पौगंड अवस्था हो और चाहे किशोर अवस्था हो, किसी भी अवस्था में हूं, मैं ईश्वरों का ईश्वर उस समय भी हूं। पर लीला में तो ऐसा होता है ना कि ईश्वरों के ईश्वर थोड़ी दिखाई देते हैं। नारद जी नंद बाबा के महल में लाला के दर्शन करने गए। उस समय लाला घुटनों के बल चल लेते थे, तो बाबा की मोटी डेहरी लाल जो धीरे से चेष्टा करके छाती तो चढ़ा लिए पर पार नहीं हो पाए डेहरी। चरण उचक गए, आगे हाथ पहुंचे नहीं और चरण अब बीच में नारद जी जो दर्शन करने जा रहे थे ये और रो रहे हैं ठाकुर जी, मैया को बुला रहे हैं, रो रहे हैं। नारद जी ने बीड़ा रखी, साष्टांग दंडोत, बोले प्रभु हम पार कर दे। बोले तुम जानते हो हमें तुम्हें ये सुख थोड़ी देना है, तुम तो जानते हो ये डेहरी हमारे एक बार चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक चला गया, डेहरी क्या है? तुम दूर खड़े रहो बीड़ा लिए, हम जिनके लिए सुख की रचना की हूं, मैया मैया, अरे भाग की मैया आई, ओ मेरा लाला गोद, ओ, और दासियों को डांटा, तुम जान नहीं सकती, छोटा सा बालक है, देखो कितना कष्ट पाया। लीलाएं बालवत कर रहे पर ईश्वरों के भी ईश्वर है। भगवान संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी अपने भक्त के लिए छोटे से छोटे बन जाते हैं। सोचो, जिनको उपदेश कर रहे हैं उन्हीं अर्जुन जी के जूतियों के पास सरकार बैठे। रथी ऐसे बैठता है और सारथी यहां बैठता है, उसकी पादुका और उसकी पीठ। सारथ जैसे घोड़सवार अपनी एड़ से घोड़े को इशारा देता है किधर चलना है, ऐसे वो अपने चरण से सारथी को इशारा करता है कि दाहिने या बाएं या सामने, जैसा वहां तो अस्त्र चल रहा है ना, वो जरा सा इशारा देकर सारथी वैसे ही पूरा प्रवीण चतुर। अब आप सोचो, जिनकी चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि वंदना करते हैं, वो प्रभु कहां बैठे हुए हैं? ये महान ईश्वर होते हुए भी त्रिलोचन जी के यहां नौकर बन करके, ये महान ईश्वर होते हुए भी माधवदास जी की सोच की लंगोटी धोते हैं, और माधवदास जी की नहीं, प्रत्येक शरणागत को ये वैसे ही प्यार। सबके महान ईश्वर है पर अपने भक्ति के लिए छोटे से भी छोटे कार्य के लिए एक। द्रौपदी जी ने कहा प्रभु भीष्म प्रतिज्ञा तो आप जानते ही है ना कि चाहे सूर्य इधर से उधर हो जाए पर भीष्म पितामह के वचन झूठे नहीं हो सकते। और मैंने सुना है कि उन्होंने आज संकल्प कर लिया है, 5 बाण निकाल के रख लिया है 5 पांडवों को मारने के लिए। रोज दुर्योधन कहता 10-10 हजार महारथियों को मारते हुए एक भी पांडव नहीं मार सकते, इसका मतलब तुम्हारा प्यार है पांडवों के प्रति। सेनापति मेरे हो लेकिन पक्ष तुम उनका लेते हो, रोज ऐसे कटुवचन। तो पितामह ने संकल्प ले लिया, अगर मैं कल जीवित रहा तो 5 बाण निकाल के रख लिए, 5 पांडवों को निश्चित मार दूंगा। ये खबर फैल गई। द्रौपदी जी ने जब प्रभु से कहा कि अब केवल एक उपाय आप हो, दूसरा को भीष्म प्रतिज्ञा मतलब टल नहीं सकती, मतलब पांडव गए पर आप जहां हो तो कोई भी भीष्म प्रतिज्ञा भी काम नहीं कर सकती, करो उपाय। ठीक है चलो, घूंघट काढ़ लो चलो, और एक चुनरी हमें दो दासी वाली, ऐसे लपेट लिया वैसे ऊपर, और जब नजदीक पहुंचे बोले अपनी जूती लाओ, बोले प्रभु, बोले जो हम कहे वैसे जूती ली, लपेट के जाओ, ठीक इसी समय जाओ और प्रणाम करना, घूंघट मत खोलना। भीष्म जी इसी चिंतन में थे, भगवान मैंने क्या संकल्प ले लिया, जिन बच्चों को हमने अंगुलियां पकड़ करके चलाना सिखाया है उन्हीं को मैं मारूंगा,
और वो धर्म से चल रहे हैं, कोई अधर्म से नहीं चल रहे। प्रभु मैं बहुत धर्म संकट में हूं, क्या करूं। इतने में चूड़ियों की खनक मिली और कोई बहू प्रणाम कर रही, ऐसा भी तो सोचा अभी दुर्योधन संकल्प करवा के गया है तो उसकी पत्नी आई होगी, तो स्वाभाविक कैसे सौभाग्यवती भव, जाओ। अब घूंघट खुला देखा द्रौपदी, कांप गए। तो कहा आपका थोड़ी देर पहले वचन का प्रचार हो रहा है कि आप पांडवों को मारने के लिए 5 बाण निकाल लिए, और अभी आप मुझे कह रहे सौभाग्यवती भव। तो भीष्म के वचन कौन से झूठे होंगे। बोले ये तुम्हारी बात नहीं, वो है कहीं यही है, वो दूसरा कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे फांस सके। दूसरा कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे फांस, कूद पड़े। और गए तो वही प्रधान गेट पे ऐसे किए हुए आप खड़े थे, पकड़ा ऐसे ऊपर चुनरी वैसे मारी, जब जूतियां गिरी द्रौपदी जी की, तब भीष्म जी स्वयं गए कि अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी अपने निज जनों के लिए ऐसी शांत। उनका बेटी जिसका रक्षक ये हो तो एक भीष्म क्या करोड़ों भीष्म, तो भी तुम्हारे पतियों का बाल बांका नहीं हो सकता। फिर कहा सुनो तुम एक काम करना, मैंने आगे भी शब्द कहे थे कि यदि मैं जिंदा रहूंगा समर्थ रहूंगा तो मैं कल पांडवों को, तो कल मुझे समर्थ मत रहने देना। आप ऐसी कृपा करना कि बस युद्ध में जाते ही सामने शिखंडी को भेज देना। मैं स्त्रियों पर बाण नहीं चलाता, मेरे लिए आज भी स्त्री है, अंबा है। बस आप मुझे अर्जुन से कहकर गिरवा देना, तो हमारी भी बात रह जाएगी और आपकी भी बात रहे। ऐसा ही हुआ। तो ये किसी भी अवस्था में अपने भक्त के लिए कितना छोटा बन जाते हैं। यद्यपि वो ईश्वरों के ईश्वर है, पर अपने भक्त के लिए कितना, ये बात सुन करके हमको बहुत आनंदित होना चाहिए कि हमारे प्राणनाथ हमारे लिए क्या है, क्या नहीं बन सकते, क्या हमारे लिए कितना छोटा बन सकते हैं। इसलिए सावधान होते हुए निरंतर अपने प्रभु का चिंतन और कोशिश करते रहो। किसी से ममता न हो, किसी से संबंध न रह पाए। जितने ममता और संबंध हटाते जाओगे उतना आप मुक्त होते जाओगे। जितने विषय पदार्थ, जितने व्यक्ति, जितने समाज से आप अपने को हटाते जाओगे उतने ही आप मुक्त हो गए। सबसे हट गए तो सबसे मुक्त हो गए। और इनसे प्रेम तभी होता है जब सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध। बड़े कृपालु प्रभु है श्री राधा वल्लभ लाल।